हमारे देश में कभी भी असली मुद्दों पर बात नहीं होती, क्योंकि या तो हम सरकार का विरोध करना जानते हैं, वो सुनना चाहते हैं, और या फिर सिर्फ सरकार का समर्थन चाहते हैं कि मतलब सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातें कोई हमें बताता रहे। इसीलिए कभी भी हमारे देश में असली मुद्दे ना तो मीडिया तक पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते भी हैं तो वो कभी भी आवाज़ नहीं बन पाते। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और पिछले 3 साल के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये कहते हैं, स्टैट्स ये कहते हैं कि साल 2019, 20, 21 में मतलब इन 3 सालों में 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं। यहाँ पर लड़कियों का मतलब है जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो, और महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। 13 लाख ऐसी महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं पिछले 3 साल में। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए एक मंत्री ने बताया है कि इतनी महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी कोई लड़की या महिला गायब होती है उसके बाद उसका क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और उसके बाद वेश्यावृत्ति जैसी चीज़ों में उसे धकेला जाता है, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं। मैं सिर्फ विरोध नहीं करूँगा, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो सरकार ये कहती है कि हम उस पर काम भी कर रहे हैं, और लगता भी है, दिखता भी है कि उस पर काम हो रहा है। जैसे कि इन्हीं आंकड़ों में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं वो मध्य प्रदेश जैसे स्टेट से हुई हैं, जहां पर केंद्र की ही सरकार है, एक तरीके से मतलब कि बीजेपी की सरकार है। 2 लाख से ज़्यादा जो महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं वो मध्य प्रदेश से हुई हैं। अगर हम यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं दिल्ली से, जो एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी है, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से। तो कहने का मतलब है कि ये इस वीडियो में किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब कि सरकार है उसके विरोध में या उसके समर्थन में नहीं है। ये एक आंकड़ा है जिस पर हमें बात करनी चाहिए कि अगर ये सब हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, और ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। साल 2019 में 82,000 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुई, जिनमें से 49,000 से ज़्यादा लड़कियों को रिकवर कर लिया गया। साल 2021 में 90,000 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुई, लेकिन लगभग 60,000 लड़कियों को रिकवर कर लिया गया। ये आंकड़े ये तो बताते हैं कि सरकार इस पर कुछ ना कुछ काम तो कर रही है, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है, मतलब कि वो काफ़ी है? क्योंकि आंकड़े घट नहीं रहे, साल दर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं, और सवाल ये उठना चाहिए सेफ्टी ऑफ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट और ना जाने क्या क्या संस्थाएं होती हैं कि जब अगर एक लड़की की वीडियो भी वायरल हो जाए तो उस पर पता नहीं क्या क्या बवाल मचता है, एक्टिविस्ट आ जाते हैं। लेकिन पिछले 3 साल में 13 लाख से ज़्यादा लड़कियां गायब हो गई, जिनमें से जितनी भी रिकवर हुई, लेकिन बाकी की लड़कियों का कुछ पता नहीं है, महिलाओं का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, और उनकी ज़िंदगी आगे की नर्क की तरह तो नहीं है। क्या उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग या वेश्यावृत्ति जैसे गंदे चीज़ों में तो नहीं धकेल दिया गया? तो उस पर कोई बात नहीं है, और सवाल ये उठता है कि सरकार क्या इस पर कुछ ऐसे कदम उठा रही है कि आगे कम हो जाए? बेशक से सेफ्टी वुमेन पर बात होती है, लेकिन अब भी हमारे पास कोई भी फुल प्रूफ ऐसा प्लान नहीं है हमारे देश के जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास कि ये आने वाले समय में कम हो जाए। यहाँ पर सिर्फ इतना ही हम कह सकते हैं कि अपनी ही सतर्कता हमें बरतनी होगी। इससे ज़्यादा अभी के लिए कुछ नहीं है, सरकार के पास कोई भी फुल प्रूफ प्लान नहीं है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।